नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम जिस किताब के बारे में बात करने वाले हैं वो किताब ये है कॉन्वर्सेशन विद गॉड। और इस किताब को जिन्होंने मुझे कहा था कि पढ़ने के लिए, उनका नाम है महंत भैया और वो बंगाल के हैं। तो सच में उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे उस वक्त इतना इससे कहा था कि आप ज़रूर भैया ये पढ़िए और ज़रूर आप इस पर वीडियो भी बनाना। ये बात एकदम उन्होंने एकदम ज़्यादा जोर देकर कही थी और इसलिए मैंने ये पढ़ी और जितना हो सके मैंने इस पर वीडियोज़ भी बनाए। मैंने डायरेक्टली उसमें इस किताब को ही लेकर बनाई नहीं, और विषय के बनाए, लेकिन उसका जो ज्ञान मुझे मिला था वो इसी किताब से मिला था। तो ये सच में मेरे लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण ये किताब साबित हुई। इस किताब की खासियत ये है कि जो नील डोनाल्ड वॉल्श है, जिन ये किताब के लेखक, वो ये कहते हैं कि एक बार वो अपने आम जैसे जैसे हम लेटर्स वगैरह लिखते हैं वैसे वो लिख रहे थे। और वो ऐसा लिख रहे थे कि जैसे उनके जीवन में बहुत ही सब कुछ बुरा दौर चल रहा था और वो बहुत ही ज़्यादा दुखी थे। जैसे हम कभी कभी एकदम दुखी हो जाते हैं और भगवान से झगड़ने लगते हैं कि आपने मुझे कुछ दिया नहीं, मैंने ज़िंदगी में एक अच्छा इंसान हमेशा बनने की कोशिश करी लेकिन मुझे इससे कुछ मिला नहीं, दुख के सिवा। मेरे परिवार वाले मुझे कीमत नहीं देते, वो लोग मुझे पूछते नहीं, मैं जितना भी उनके साथ अच्छा करूँ सारे लोग मेरे साथ बुरा ही व्यवहार करते। और मुझे मेहनत करके मैं मेरी आमदनी भी इतनी नहीं है कि मैं अपना घर बहुत ही अच्छे से चला सकूँ। इन सारी चीज़ों की एक बोलते हैं ना, एक टेंशन या फिर एक खिचड़ी जैसा बन गया था और वो इतना गुस्सा कहीं ना कहीं फूट रहा था उनका। तो उन्होंने सोचा कि मैं भगवान को ही इस तरीके से गुस्सा ऐसा था उनके दिल में और उस तरीके से उन्होंने एक लेटर लिख रहे थे। और उसके बाद वो ये कहते हैं कि जैसे भगवान मुझे उनके अंदर से आया कि मैं भगवान मुझे कुछ कहना चाह रहे हैं, या फिर उनका जो पेन था वो अपने आप हिलने लगा। खुद नील डोनाल्ड वॉल्श ये खुद कहते हैं कि आप इसको इत्तेफाक मानो या फिर कुछ भी मानो, लेकिन वो ऐसा उस वक्त घटा था। जैसे हम जैसे जो लोग हैं दोस्तों, जिन्होंने थोड़ा बहुत इसके बारे में कुछ पढ़ा है, तो ऑटोमेटिक राइटिंग भी इसी तरीके से होती है। और एक किताब मौत के बाद कब कहा कैसे, जो इनकी है जेडी गोयल जी की, तो उन्होंने भी उसमें यही कहा है दोस्तों कि ऐसे एक दो ऐसे उन्होंने केसेस कहे हैं जहाँ पर ऐसा ही अनुभव, सेम ऐसा, जो पेन और कागज़ लेकर कुछ बैठे थे और लिख रहे थे, लेकिन अचानक से उनके दिल में कुछ ऐसा आया कि उनका पेन अपने आप हिल गया और उस तरीके से उनको संदेश मिले। तो सिर्फ इनके साथ ही ऐसा नहीं हुआ बल्कि और भी लोगों के साथ ऐसे हुआ है। तो समझ में आएगा कि हाँ नहीं, ये बराबर बोल रहे। और उसके बाद नील डोनाल्ड वॉल्श ने शुरुआती दौर में जो भी उनको संदेश मिले, इनके दिल में जो भी सवाल थे भगवान को लेकर, जीवन को लेकर, तो इसमें इस किताब में उन्होंने व्यक्त किए है। इस किताब के टोटल 3 पार्ट है, कॉन्वर्सेशन विद गॉड 1, 2, 3 ऐसे। ये उसका पहला पार्ट है, ये उसका मराठी संस्करण है, ये आपको हिंदी में भी मिल जाएगी। तो ये जो है किताब दोस्तों, उसमें आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। जैसे इस किताब में नील डोनाल्ड वॉल्श को भगवान इस तरीके से कहते हैं। वो बहुत सारे ऐसे भी लोग मुझे कहने लगे कि शायद उनसे भगवान ही नहीं बल्कि जो बड़ी बड़ी मास्टर्स आत्माएं हैं वो भी शायद बात करती होंगी वगैरह। तो ऐसे तो मैं तो यही कहूँगा कि वो हमसे उच्च आत्माएं, तो हम उसी तरीके से उनको देखें, वो भगवान ही है कि कोई और है उच्च आत्मा है। या फिर मैं तो ये कहता हूँ कि हमारी मार्गदर्शक आत्मा भी हमसे बहुत ऊँचे लेवल की है, उसको पता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है। तो उसके भी संदेश को हमें उसी तरीके से लेना चाहिए जैसे हमें भगवान का संदेश को लेंगे। ये कोई मार्गदर्शक आत्मा जिसका थोड़ा सा दर्जा छोटा है, इस तरीके से हमें ज़रा भी नहीं सोचना। मैं उन सबसे छोटा हूँ और मुझे इनसे बहुत सारी चीज़ें सीखनी है, ऐसा हमें हमेशा सोचना चाहिए। तब हम ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसा ही है ये कॉन्वर्सेशन विद गॉड, इस किताब में जिस तरीके से उनको संदेश मिले हैं, छोटे छोटे सवाल में। आपको सच कहूँ तो रोज़ के जीवन में आपके मन में और मेरे मन में जैसे नॉर्मली सवाल आ जाएंगे, वैसे ही सवाल उन्होंने पूछे और बहुत ही सटीक तरीके से। और इसमें इस तरीके से जवाब दिया है दोस्तों कि ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, ऐसा नहीं, मैं जो कह रहा हूँ वही सच है और तुझे उस तरीके से मानना होगा। मानना है या फिर ना मानना वो तुझ पर निर्भर है, लेकिन जो सच है वो इस तरीके से है। और बहुत सारी चीज़ें इसमें सीखने जैसी है। जैसे मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाई थी कि जहाँ पर हम बहुत बार ये सोचते हैं कि मैं सुधर सकता हूँ क्या, या फिर बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनके हाथों से समझो कुछ बुरा हुआ तो मैं अब मुझे जीना नहीं है, मेरे हाथों से कुछ बुरा हुआ। तो ये किताब कहीं ना कहीं आपको वहाँ से उठाकर चलने के लिए मदद कर सकती है कि बाबा तेरे हाथों से कुछ भी हुआ, वो कितना भी बुरा तूने काम किया हो, लेकिन तू ऐसा ज़रूर बन सकता है कि तू ईश्वर का लाडला ज़रूर बन सकता है अपने कर्मों के वजह से। इसलिए मैं कहीं ना कहीं यही सोचता हूँ कि आपके जीवन में आप किसी भी चीज़ को लेकर अगर टेंशन में है या फिर किसी पश्चाताप में है, तो आप ज़रा भी चिंता मत करना। जितना हो सके आप अब मैं सुधर गया हूँ या फिर अब मुझे सच का पता चल गया है, मैं ज़रूर एक अच्छे रास्ते पर बढ़ूंगा और एक अच्छा इंसान बन के ज़रूर दिखाऊंगा। इस तरीके से आप इस किताब को लेकर भी आप सोच सकते हैं या फिर आप ज़रूर इन सारी चीज़ों को सीख सकते हैं। ये किताब जो है दोस्तों
मतलब और भी भाई मतलब बहुत सारे मतलब चीज़ों का जवाब देते हैं। जैसे आप ऐसी चीज़ों के बारे में हमेशा ही मत सोचना जो चीज़ें आपको चाहिए। लॉज ऑफ अट्रैक्शन में भी इसी तरीके से कहा है कि मतलब जो चीज़ें आपके पास नहीं है उसको लेकर आप चलिए, कि जैसे एक बोलते हैं ना इमेजिनेशन, कि मैं मतलब हाँ ज़रूर उस चीज़ को लेकर बहुत ही खुश हूँ, मेरे पास आज वो नहीं है लेकिन फिर भी मैं मतलब इस तरीके से सोचूंगा कि वो मेरे पास है और आगे वो ज़रूर मुझे ज़रूर मिलेगी, लेकिन मैं मतलब आज ना मिलकर भी उस चीज़ को लेकर मतलब ठीक ठाक हूँ या फिर समाधानी हूँ। जैसे मैं आपको एक उदाहरण कहता हूँ, ये बहुत बड़ी बात है मतलब एक्सेप्ट करने के लिए। अगर किसी ने किसी अपने को खोया है तो आप ऐसे ही सोचना दोस्तों कि वो जहाँ पर जिस दुनिया में है वो सच में बहुत ही खुश होंगे। आज वो अगर हमारे साथ होते तो मैं उनको बहुत ही अच्छे से खुश रखने की कोशिश करता, ऐसे हमें बहुत बार लगता है। लेकिन आज वो जहाँ पर भी होंगे वैसे ही वो वहाँ पर खुश होंगे, और उनकी खुशी के लिए कहीं ना कहीं मैं अपना ख्याल रहूँ, मैं ख्याल रखूँ, मैं अच्छे से खाना खाऊँ या फिर मतलब अच्छे से अपना सेहत का भी देखभाल करूँ। मैं ये खाना खाने की वगैरह इसलिए बात कर रहा हूँ अच्छे से खाने पीने की, क्योंकि किसी न किसी अपने को खोया है तो ऐसे लोग ज़्यादातर अपने खान पीन पर अच्छा मतलब ध्यान नहीं देते, और इसके वजह से उनके जो करीबी लोगों की आत्माएं हैं उनको बहुत बुरा लगता है दोस्तों। खुद उन आत्माओं ने कहा है, डॉक्टर माइकल न्यूटन जी की किताब के बारे में उसमें भी हमने चर्चा किया था, तो उसमें उन्होंने कहा था कि उनको भी बहुत बुरा लगता है कि ये लोग अपना मतलब अच्छे से ख्याल नहीं रखते। तो इसलिए मैं आपको भी यही कहना चाहता हूँ कि आप इस तरीके से सोचिए कि वो जहाँ पर भी बहुत ही अच्छे से है, और उनकी खुशी के लिए तो मैं मतलब अच्छे से खाऊँ पीऊँ और बहुत ही अच्छे से अपना ख्याल रखूँ, और जितना हो सके अच्छे कर्म करके जीवन में आगे बढ़ूँ, तो इससे हमसे ज़्यादा खुशी उनको मिलेगी दोस्तों। और ऐसे सारी चीज़ों को मतलब इसका ज्ञान पाने के लिए मुझे लगता है कि ये जो किताब है आपको बहुत मदद कर सकती है। तो जिनको इस विषय में मतलब आत्मलोक के पर्य वगैरह को जो ज्ञान है वो इससे आपको मिलेगा, मैं ऐसा नहीं कहूँगा डॉक्टर ब्रायन विच जी की या फिर माइकल न्यूटन जी की उनको मतलब किताब पढ़नी चाहिए। लेकिन जिनको जीवन को समझना है या फिर जो जीवन को लेकर बहुत ही ज़्यादा दुखी है, या फिर इस जीवन का एक अलग ही पहलू या फिर एक अलग ही मतलब सिक्के की अगर कहानी किसी को देखनी है तो आप ज़रूर इस किताब को लेकर मतलब आगे बढ़ सकते हैं। आप ज़रूर ये पढ़ना। ये किताब ऐसी है दोस्तों को जो एक अलग ही अनुभव, जैसे मैंने भी इस विषय की मतलब बहुत सारी किताबें पढ़ी है, लेकिन इस किताब में जो दिया है वो एकदम अलग मुझे ज्ञान लगा, और जिससे मतलब हम अच्छे जो ज्ञान है उसमें का उसको समेट कर मतलब लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन एक बात तो ज़रूर कहूँगा कि एक बार आप ये किताब पढ़ेंगे तो आप कभी भूलेंगे नहीं इसको, क्योंकि ये मतलब ऐसे ज्ञान आपको देगी या फिर ऐसे एक रास्ते को बताएगी जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं होगा। कि ऐसा आपको भी पता होगा कि कभी कभी घूमने के लिए मतलब कुछ इंसान एक ऐसे रास्ते पर चले जाते हैं जिसके बारे में उनको कुछ पता नहीं होता, और ऐसे मतलब जो रास्ते होते हैं वो एक अलग ही अनुभव देते हैं। तो ऐसे अलग ही दोस्तों मतलब अनुभव को नहीं बल्कि ये अनुभूति को दिखाएगी, इतनी मतलब ये मुझे किताब लगी। तो आपको अगर पॉसिबल हुआ या फिर आपको मतलब इच्छा होगी इस किताब को पढ़ने की तो आप ज़रूर पढ़िए। आपको हिंदी में मतलब अवेलेबल मिल जाएगी। तो मैं लिंक वगैरह नीचे नहीं दे रहा दोस्तों, क्योंकि लिंक वगैरह दिया तो बहुत लोगों को मतलब ये लगता है कि ये किताबों के बारे में इसलिए कह रहा है क्योंकि लिंक देकर इसको कुछ मिले। ऐसा कुछ भी नहीं, आप डायरेक्टली जाकर कहीं से भी लो या फिर आप लाइब्रेरी में पढ़ो, कोई बात नहीं। बस आप जिनको इच्छा है या फिर जिनको पॉसिबल होगा, सारे कुछ लोगों को इच्छा भी होती है लेकिन पॉसिबल नहीं होता पढ़ना वगैरह किसी और मतलब चीज़ के वजह से वगैरह। मैं मतलब सारे कारण तो नहीं जान सकता, लेकिन जिसको पॉसिबल भी है और जिसको इच्छा भी है ज़रूर मतलब इसको ट्राई करना पढ़ने का, मतलब इससे ज़रूर आपको मतलब बहुत सारा ज्ञान मिल सकता है दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं, और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं, और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।